हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है तो आपका मूलांक है 5। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम मूलांक को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 5 को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 14 को हुआ है तो 1 + 4 = 5। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ के 23 को हुआ है तो 2 + 3 = 5। तो ऐसे आप अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 5 मूलांक वालों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है और ये लाइफ में क्या क्या अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का जो रूलर है वो है मरकरी यानी बुध। आपने देखा होगा कि जो मरकरी प्लैनेट है वो सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट होता है। सबसे जल्दी वो ही सूर्य का चक्कर खत्म करता है। बिल्कुल मरकरी की तरह ही आप लोगों का जो दिमाग होता है वो काफी तेज फंक्शन करता है। मगर जो मरकरी प्लैनेट होता है वो अपने एक्सिस पे धीरे रोटेट करता है। उसका रेवोल्यूशन का टाइम बहुत तेज होता है मगर अपने एक्सिस पर वो रोटेट बहुत धीरे करता है। इसी कारण आप लोग मेंटली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, मगर ऑन द अदर हैंड आप लोग थोड़े से लेजी होते हैं। आप लोगों में थोड़ा सा आलस भरा हुआ होता है। और ऐसे ही अगर मैं मरकरी एक जो मेटल होता है, अगर मैं उस मेटल की बात करूं, आपने देखा होगा जो मरकरी होता है वो ऐसा मेटल होता है जो हाथ में कभी नहीं आता। आप उसको अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो मरकरी आपके हाथ में कभी नहीं आता। आपने उस मरकरी के मेटल को देखा होगा कि वो जो मरकरी होती है वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेती है। वो शेपलेस होती है और जहां जाती है वहीं उसी का वो शेप ले लेती है। तो सिमिलरली आप लोग भी काफी फ्लेक्सिबल होते हो, आप कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हो, आप में वो एडजस्टिंग नेचर होता है, ठीक है। और आप लोग बेसिकली सबको बहुत पसंद आते हो। आपका नेचर ऐसा होता है, आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि सब लोग आपको पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप लोग बहुत अच्छे ऑरेटर होते हो। आप लोगों में बहुत ही बेहतरीन कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, अपनी बात मना सकते हो, ठीक है। और आप लोगों में एक ये दिक्कत होती है कि आप लोग कभी भी पूरी लाइफ में एक ही काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोग एक काम में कभी नहीं टिकते हो पूरी लाइफ में। आप लोगों की दुनिया पैसे पे शुरू होती है और पैसे पर ही खत्म होती है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होते हो, मनी रिलेटेड डिसीजंस में काफी कैलकुलेटिव होते हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, लॉजिकल होते हो और आप हिसाब रखने वाले होते हो। आप छोटी से छोटी चीज का भी हिसाब रखते हो, ठीक है। और जो मूलांक 5 वाले लोग होते हैं इनको अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम्स ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। इनको पता होता है मुझे कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर बचाना है। दूसरा, जो 5 मूलांक वाले लोग होते हैं ये बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन या बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन आप बन सकते हैं अगर आप बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहें तो, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पैसा कैसे बनाना है और पैसा कैसे बचाना है। पैसे को बचाना, पैसे को बनाना 5 मूलांक वालों से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप लोग नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और बस ये है कि आप थोड़ा सा कोल्ड नेचर के होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं 5 मूलांक वाले वो थोड़े कोल्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग बहुत ही सोशल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। आप लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, आप लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद होता है। आप लोग बहुत मूडी होते हो और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हो, हार्ड वर्क में नहीं करते, ठीक है। आपका ऐसा मानना है कि बहुत मेहनत करने से बेहतर है कि दिमाग चलाओ और स्मार्ट वर्क करके अपना जो भी आप चाहते हो वो पालो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं 5 मूलांक वाले लोग। बेस्ट करियर आप लोगों के लिए अकाउंट्स,
बिजनेस में रह सकता है। मेजरली जो फाइनेंस वाली चीजें होती है ना, पैसा संभालने वाली है, पैसे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, और बैंकिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और आपका 2023 जो बचा हुआ 2023 है वो कैसा जाने वाला है। एंजल से आपके क्वेश्चंस का जवाब मांगते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपका अभी तक का 2023 कैसा निकला है, अभी कैसा चल रहा है, और आगे आने वाले महीनों में कैसा रहने वाला है, और आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाले जो महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, and December. Okay, beautiful. अब एंजल मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लेकर आए हैं तो देखते हैं कि एंजल्स के पास आपके क्वेश्चंस का क्या जवाब है। प्लीज गाइडेंस एंजल्स, प्लीज गाइडेंस, थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लेकर आया है तो प्लीज़ एंजल्स उनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई टाइम लिमिट अगर कोई पूछने आया है तो उन्हें जवाब दीजिए। कोई येस और नो का क्वेश्चन पूछने आया है तो उनको आप जवाब दीजिए। प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच। A year from now. Nice. एक कार्ड में और निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, जिनको भी कोई येस और नो का आंसर चाहिए। कोई येस और नो में अगर कोई क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आया है तो उनके लिए भी आंसर है नो। ओके, सो आपके पास्ट के लिए जो अभी तक आपका 2023 बीता है उसके लिए कार्ड आया है माइंड, दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक जो 2023 था वो कुछ बहुत खास नहीं बीता आपके लिए। ठीक है, सबसे बड़ी जो बात है वो है सेल्फ डाउट। आप लोगों में सेल्फ डाउट था जिसकी वजह से आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और अपना फुल पोटेंशियल तक आप रीच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप लोगों में सेल्फ डाउट था। आप लोगों को खुद पर ही भरोसा नहीं था। आपको लगता था कि आपको डाउट था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, आप लोगों में वो ग्रोथ ओरिएंटेड जो मेंटालिटी चाहिए होती है ना, एक कि इंसान सोच रहा है कि भाई हाँ मैं कर लूंगा, पक्की बात है मैं कर लूंगा, वो वाली मेंटालिटी आप में मिसिंग थी अभी तक। ठीक है, और फाइनेंस वाइज अगर देखें तो आपका जो पैसे की तरफ आपकी सोच, आपका एटीट्यूड वो अच्छा नहीं था। देखो, पैसा उसी के पास आता है जो पैसे को रिस्पेक्ट करता है। पैसे को रिस्पेक्ट कैसे की जाती है कि आप अगर पैसे को कहीं रख रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से रखो। ऐसे नहीं कि बस ऐसे लिया और ऐसे करके रख दिया और आप बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं थे। सबसे बड़ी बात, आप अभी तक ग्रेटफुल नहीं थे पैसे को लेकर। आप लोग ग्रेटफुल नहीं थे। जो चीजें आपके पास थी ना, आप उनको लेकर ग्रेटफुल नहीं थे अभी तक। ठीक है, आपको ना आप लोग मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे थे अभी तक। आप लोगों ने मैनिफेस्ट ही नहीं किया। आप लोगों ने वो अपना माइंडसेट ही नहीं बनाया कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है या ये मेरा गोल है। आप लोगों को अपना गोल ही क्लियर नहीं था। आपको पता ही नहीं था कि आपको फ्यूचर में बेसिकली करना क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की रिलेशनशिप में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं अभी तक, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन यही था कि आप लोग कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर रहे थे। आप लोग जो आपके माइंड में था वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है और बहुत लड़ाइयां भी होंगी। ठीक है, और हुई होंगी आपकी लाइफ में अभी तक इस साल। उसका रीजन यही है कि आप लोग ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। क्योंकि प्रेजेंट का कार्ड तो काफी अच्छा है, दैट मीन्स अभी आपका जो भी सब है वो स्टेबल है। ठीक है, तो अभी की बात करते हैं। आपका जो प्रेजेंट के लिए कार्ड आया है, प्रेजेंट के लिए आपके पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज फ्लावरिंग कार्ड, और ये काफी पॉजिटिव कार्ड है। यहां पर मुझे यही दिख रहा है कि अभी प्रेजेंट में एक ग्रोथ का पीरियड आने वाला है। ठीक है, या चल भी रहा होगा कुछ लोगों के लिए। आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी और प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं था। दैट मीन्स आपका जो बाकी का 2023 है वो काफी अच्छा जाने वाला है। दूसरा, आपने जितनी भी अभी तक मेहनत की है, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, उनका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके लिए मैसेज ये है कि आप लोगों को ना अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ठीक है, और अपनी जो यूनिक स्किल्स हैं आप में, आपको खुद भी पता होगा कि आप में वो जो स्किल्स जो आपको दूसरों में देखने को नहीं मिलती हैं, उन यूनिक स्किल्स को एम्ब्रेस करो। ठीक है, उनको कम मत समझो, और आपके अंदर जो वो क्रिएटिव एबिलिटी है, ठीक है, उसको भी कम मत समझो। इस बात को समझो कि आप लोग यूनिक हो। हर इंसान यूनिक होता है। उसके पास, आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो टैलेंट्स हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं, वो और किसी के पास नहीं है। तो इसको एम्ब्रेस करो, इसको सेलिब्रेट करो। फाइनेंस वाइज भी आपका जो इस टाइम का जो फेज है वो फाइनेंशियली काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ होगी आपके फाइनेंसेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप इस टाइम कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने करी थी, तो आपको उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको माइंडफुल स्पेंडिंग करनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे पैसा
खर्च करना है और कितना बचाना है। तो आपको उस एनर्जी में ना टैप इन करने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी प्रेजेंट में आप लोग काफ़ी खर्चा कर रहे हो, ठीक है। आप लोग मतलब माइंडफुल स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो। माइंडफुल मतलब जो चीज़ें ज़रूरी है लेनी, आप लोग उसके अलावा और भी बहुत एक्स्ट्रा बेफालतू की बेफिजूल की चीज़ों में आप लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपको ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अपने अंदर लानी है। आपको थैंकफुल होना है जो अभी तक आपने कमाया है या जो आपको मिल रहा है या मिलेगा, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। थैंकफुल होना है कि हाँ मेरे पास जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूं, ठीक है। इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफी बेहतर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो। यहाँ पर बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इस रिलेशनशिप को ना नेचुरली ग्रो होने दो, ठीक है। कोई भी चीज जब आर्टिफिशियली ग्रो की जाती है तो शायद वो थोड़े टाइम तक अच्छी चल जाए, मगर वो ज्यादा सस्टेन नहीं करती। तो इस चीज को दिमाग में रख के इतनी बात समझो कि अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने लग जाओगे, बहुत एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा मत करो जो आप पूरी लाइफ ना कर पाओ, ठीक है। अभी तो आप कर लोगे कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, खुश करने के लिए ये भी कर देता हूँ। पर इस चीज का ध्यान रखो कि अभी आप जो कर रहे हो उससे आपका पार्टनर खुश हो जाएगा, मगर कब तक, और क्या वो चीज जो आप अभी कर रहे हो वो आप पूरी लाइफ कर सकते हो? क्या आपको लगता है वो चीज मेंटेन रहेगी वैसी? तो इसीलिए अपनी रिलेशनशिप को ना नेचुरली ग्रो होने दो। उसमें कोई आर्टिफिशियल मिर्च मसाला मत डालो। जो चीजें नेचुरली ग्रो होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहती हैं फ्यूचर में भी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। बस ये है कि आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस करो। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग बोलो, और अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसे अप्रिशिएट भी करो। उनको बताओ कि हाँ मुझे ये चीज आपकी अच्छी लगी, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन में कोई गैप मत आने देना। जैसा आपका पास्ट में था वैसा आपको कुछ नहीं होने देना है। फ्यूचर में हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स, दैट इज लेटिंग गो। यहां पर आपको उन चीजों को छोड़ना है जो चीजें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही है, ठीक है। हो सकता है ये कोई बिजनेस हो या हो सकता है ये रिलेशनशिप हो। आपको रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने हैं, जितने आप डाल सकते हो उतने डालने हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करो अच्छे से, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखो, ओके। बिजनेस वाइज जो काम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है ना, आपको उस काम को छोड़ना है और एक्सप्लोर करते रहना। फ्यूचर में बी ओपन टू एक्सप्लोर। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, उतना आप अपने प्रोफेशनल गोल की तरफ पहुंच पाओगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखना। जितने ऑप्शंस आपके पास आए उनको सबको देखना। जरूरी नहीं है एक ही ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है उससे भी बेहतर कोई और ऑप्शन हो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस वाइज अगर मैं बताऊं तो आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे यहाँ बताया था स्पेंडिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है। वही चीज फ्यूचर में भी आई है कि आपको थोड़ा सा अपना खर्चों का ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हो और क्या वो सही है, क्या इस चीज को अभी लेने की जरूरत है। अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करनी है जो आप पूरी ना कर पाओ, ठीक है। अपने इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। प्रेजेंट में अभी फिलहाल, अभी का मतलब है कमिंग 2 मंथ्स, ठीक है। कमिंग 2 मंथ्स में अगस्त और सितंबर में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अगस्त में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगस्त में जितनी करनी है कर लो। उसके बाद की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करनी है, दैट इज अप टू यू, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको सोच के करना है। रिलेशनशिप में आपको इस चीज को थोड़ा सा, इस चीज पर गौर करने की जरूरत है
कि वो कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। हो सकता है आपने ग्रजेस पाल रखे हैं, पुरानी बातों को आप बहुत ज्यादा मन में लगाए बैठे हो, दिल पर लगाए बैठे हो, ठीक है, और शायद यही रीजन हो कि आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको उन पैटर्न्स को ना तोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। वो जो पैटर्न चलते जा रहे हैं कि वही सेम रीजंस की वजह से आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपको पहले बैठकर सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा पैटर्न चलता जा रहा है जिसकी वजह से हमारा जो गैप है रिलेशनशिप में वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उस पर आपको गौर करना है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, वो आपको करनी है। फॉरगिव करना है आपको। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती कर दी है जो आप दिल पर लगाए बैठे हो, उनको माफ कर दो, ठीक है। एक ही बार बैठकर उनके सारे गुनाहों को माफ कर दो। अब अगर इसके बाद भी आपका रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अनहेल्दी हो रहा है, ये आपके लिए काफी टॉक्सिक हो रहा है, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सपोर्टिव नहीं है, तो आपको अब यहाँ पर उनको छोड़ना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपको अब समझ आ गया कि आपने अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स हो सकते थे उतने एफर्ट्स लगा लिए हैं, उसके बाद भी आपका रिलेशनशिप अगर सही नहीं हो रहा है और आपको दिख रहा है कि नहीं, सामने वाला इंसान नहीं है सपोर्टिव या आपको नहीं समझ रहा है, तो यहां पर आपके लिए यही सोल्यूशन है कि अब लेट गो कर दो, ठीक है। छोड़ दो, इसको खत्म कर दो, वही आपके लिए बेहतर होगा। बेसिकली इस कार्ड का मैसेज, इस कार्ड का मतलब यही होता है कि बी ओपन टू चेंज, चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि चेंजेस जो है वो आपकी भलाई के लिए ही आते हैं। चेंजेस हमेशा बेहतर, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा चेंज को एक्सेप्ट करके। अगस्त के मंथ के लिए आपका कार्ड आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, दैट इज फुल मून इन कैंसर। नाउ ये जो कैंसर साइन होता है ना, ये बहुत ही इमोशनल, यू कैन से सुपर इमोशनल साइन होता है। ये अगस्त के मंथ में आपके जो इमोशंस हैं वो काफी हाई रहेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सप्लोजन, इमोशंस का जैसे एक्सप्लोजन हो रहा होगा। टाइम टाइम पे आपको एकदम से बहुत गुस्सा आ जाना, या एकदम से आपका इतना रोना निकल जाना कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ऐसे जो आपके इमोशंस है ना, वो थोड़े से डिसबैलेंस्ड रहने वाले हैं अगस्त के मंथ में। आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि अगस्त में आप लोग ना बहुत ज्यादा रूड मत होना किसी से भी। ऐसा हो सकता है कि अगस्त में आप लोग हमेशा मतलब ऐसे बन जाओ, ऐसी शक्ल आप बना के रखो कि आपको कोई अप्रोच भी ना कर पाए। सब यही सोचे कि ये तो हर टाइम ऐसा ही मुंह बना के रखता है, या हर टाइम ऐसे ही मुंह बना के रखती है कि पता नहीं कितनी परेशान हो या कितना ही परेशान हो। तो वो चीज आपको नहीं करनी है अगस्त में। दूसरा, अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि लेटली आप लोगों ने अपने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दिया है ड्यू टू एनी इशू, ड्यू टू एनी रीजन। आप लोगों ने फैमिली से ज्यादा इनफैक्ट दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज किया है। तो इसीलिए ये वक्त ऐसा है कि आप अपनी फैमिली को वक्त दो, उनसे उनके बारे में पूछो, अपना हाल उन्हें बताओ, अपना बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है अभी। आपको दूसरे लोगों को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव रहना है। किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि जो अभी लाइफ में चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। जहां चीजें सही नहीं है वो फ्यूचर में सही हो जाएंगी। सितंबर के मंथ में थोड़ी सी जो सेल्फ डाउट वाली फीलिंग है वो वापस आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बना के रखना, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की आपको जरूरत होगी सितंबर के मंथ में।
अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है बेसिकली। और जितनी मेहनत करोगे उतने आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो सितंबर का मंथ ऐसा होगा जहां पर आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत रिक्वायर्ड होगी। और सितंबर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आप स्ट्रेस लोगे, जितना आप चीज़ों के लिए परेशान होगे, उतना ही आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए अच्छा सोचो ताकि अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट हो। बुरा सोचोगे तो वो ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और अपने कर्मास ना बढ़ाने की कोशिश करना सितंबर के मंथ में। ये आप कैसे कर सकते हो? दूसरों की हेल्प करके कर सकते हो, ठीक है। एनिमल्स को आप फीड कर सकते हो, या आप किसी भी नीडी इंसान की मदद कर सकते हो। इससे आप अपने गुड कर्मास जो हैं उनको बढ़ा सकते हो। आपको सितंबर में ना थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? आपको बेयर फुट, नंगे पांव आपको चलना है। अगर आप लोग घास पर चलोगे, स्पेशली जो डैम्प ग्रास होती है, थोड़ी सी गीली जो होती है, उस पर चलोगे तो और भी बेहतर है। अदरवाइज अगर आप कहीं नहीं ऐसे चल सकते तो नॉर्मली भी अगर आप दिन में थोड़ी देर के लिए नंगे पांव चलते हो तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहोगे। आप में वो ग्राउंडेडनेस वाली जो एनर्जी है ना, वो आना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो सितंबर का टाइम है, ये आपकी लाइफ में डीक्लटरिंग पीरियड होगा। अपनी लाइफ में से वो चीज़ें डीक्लटर करने की ज़रूरत है जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपकी लाइफ की बात हो, लाइफ में वो रूटीन जो आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में नहीं काम कर रही है, उसको हटा दो, उसको निकाल दो वहाँ से। लाइफ में वो इंसान जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज़ तो आपको नहीं दे पा रहे हैं, इनफैक्ट नेगेटिव ही कर रहे हैं, आपकी जर्नी को और मुश्किल बना रहे हैं, उनको निकाल दो। आपके घर में अगर आपको लग रहा है कि कुछ सामान ऐसा है जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो अपने घर को भी डीक्लटर करो, वो सब सामान भी निकाल दो। कोई भी ऐसा सामान जो आपको लग रहा है कि टूटा हुआ है बहुत टाइम से, उस चीज़ को फेंक दो, ठीक है। और बहुत पुरानी चीज़ें जो आपने बेफालतू में संभाल के रखी हैं, जिसका आपको पता है कि आगे भी कोई यूज़ नहीं होने वाला है, उसको निकाल दो। सारी क्लॉक्स जिनका टाइम सही नहीं चल रहा है या जिनका टाइम रुका हुआ है, उसको सही कर लो। और अपना आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, स्पेशली सितंबर में। सितंबर के मंथ में थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। जंक कम खाना है, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है, वॉक करनी है। अगर आप जिम नहीं कर सकते, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मल हाफ एन आवर की आपको वॉक करनी है। लेजीनेस की एनर्जी में आपको नहीं जाना है सितंबर के मंथ में। इसके बाद यहाँ पर जो लो पीरियड आएगा अक्टूबर में, वो एकदम से वो पीरियड के बाद जो अच्छा वाला पीरियड होता है, एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, जहां आपकी यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, वहीं अक्टूबर में आपकी एनर्जी फिर से हाई हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों में एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी होगी, एक एडवेंचरस फीलिंग होगी। आपका मन करेगा घूमने जाने का, या आपका मन करेगा लाइफ में रिस्क लेने का। मतलब ये आपका जो फन वाला टाइम है ना, फन पीरियड का एक रीस्टार्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। आपका मन करेगा लाइफ को एक्सप्लोर करने का। अब अक्टूबर में आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना, वो उसको एक गिफ्ट समझना। चाहे वो कोई फिजिकल गिफ्ट ना हो, अगर आपको लाइफ के बारे में ही कुछ समझ आ जाए ना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर आपका लाइफ को लेकर जो व्यू पॉइंट है, जो आपका पर्सपेक्टिव है जिंदगी को लेकर, वही अगर बेहतरीन बन जाए तो उसको भी गिफ्ट से कम मत समझना। अगर आपको कोई एडवाइस दे, कोई लाइफ लेसन मिल जाए अक्टूबर के मंथ में, तो वो भी आपके लिए एक गिफ्ट है, एक ऐसा तोहफा है जो आपके लिए
आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो भी आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना मत भूलना, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखना, जो जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए थैंकफुल रहना, क्योंकि ये चीज समझना कि आपके पास जो है ना वो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है सुबह शाम। जितना हंस सकते हो और जितना दूसरों को हंसा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई भी कोर्स पढ़ाई का कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर कोई टीचिंग का अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है तो आपके लिए भी अक्टूबर का मंथ बहुत ही बेहतर रहेगा। स्टार्ट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट आप कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बस ये याद रखना कि अगर आप अच्छा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर दिमाग में डाउट रख के कोई भी चीज करोगे कि पता नहीं ये जो मैं सोच रहा हूं ये होगा भी या नहीं होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगर आप ऐसा सोचोगे तो गड़बड़ जरूर होगी। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर अच्छा ही सोचोगे कि मैं ये चीज करने जा रहा हूं और पक्का इसमें मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मिलेंगे, 101% मिलेंगे। इसके बाद नवंबर में आपके पास आया है द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। ये बेसिकली एक पॉजिटिव ओमेन है। ठीक है, एक पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, एक शुभ संकेत जिसको बोलते हैं, ये उसका कार्ड है। इसमें आप ये समझो कि आपको ना मैनिफेस्ट करना है। नवंबर के मंथ में जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उतना मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप जो सोचते हो ना आप वो ही बनते हो। आप अपने सपनों को अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो। मेहनत तो करनी ही है, साथ ही साथ अपना माइंडसेट वैसा रखना है कि हाँ ये चीज मैंने अचीव कर ली है, करूंगा नहीं, कर ली है। इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद पर कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर चुका हूं, वो चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे सब मिल चुका है। यहाँ पर एनर्जीज हाई रहेंगी, इमोशंस भी काफी हाई रहेंगे नवंबर के मंथ में। आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी की जरूरत होगी। नवंबर और दिसंबर दोनों में थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत होगी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, आपको थोड़ा बैठकर सोचने की जरूरत पड़ेगी नवंबर के मंथ में कि बेसिकली मुझे चाहिए क्या, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा फाइनल गोल है क्या। और फिर खुद से ये पूछना कि क्या मैं उस गोल पर पहुंचने के लिए तैयार हूं, क्या मेरे एफर्ट्स जो मैं मेहनत कर रहा हूं या जो मैं मेहनत कर रही हूं, खुद से पूछना ये क्वेश्चन कि क्या मेरी मेहनत उस गोल तक पहुंचने के लिए काफी है, या मुझे अभी और एफर्ट्स डालने हैं, या मुझे अभी और मेहनत करनी है। या तो आप बैठकर सिर्फ सपने देख लो, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़े बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लो, बाहर निकल के काम करो। ठीक है, कुछ करो। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पर बेसिकली ये पूरा जो साल है ना, आपको इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मंत्रा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कमी दिख रही है। ओवरऑल 2023 में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, इसीलिए बार बार हर कार्ड में आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही मैसेज आ रहा है। आपको यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो अपने लिए प्लान बनाया है वो प्लान बिल्कुल सही है। अगर आप अपने प्लान पर ही डाउट करते रहोगे तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खुद पर ही डाउट करोगे तो दूसरे लोग तो वैसे ही आप पर डाउट करेंगे, उनको तो वैसे ही आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको ही खुद पर डाउट है तो आप दूसरों से कुछ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दिसंबर में द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस।
यहाँ पर ना आपको, जो आप हमेशा यही सोच रहे हो कि गलत ही होगा, गलत ही होगा, गलत ही होगा, बहुत, मैं कहीं ये ना हो कि बिल्कुल ही बर्बाद ही हो जाऊं, ऐसा ना हो कि ये सब अगर खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा। ये बेसिकली ना मुझे रिलेशनशिप का मैसेज पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका फ्यूचर में भी लेटिंग गो का कार्ड है। और मैंने आपको कहा था कि जितना आप एफर्ट्स लगा सकते हो उतना आप लगाओ, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वो चीज नहीं सही हो रही है तो लेट इट गो। तो यहाँ पर भी वही मैसेज है कि अगर वो चीज सही नहीं है तो अपने दिमाग में बार बार ये मत सोचो कि अगर ये खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा। यूनिवर्स के पास हम सबके लिए प्लान होता है। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज की शुरुआत, एक नई शुरुआत जरूर होती है। आपको अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में ना बैलेंस रखना सीखना पड़ेगा दिसंबर के मंथ में। ना तो बहुत ही ज्यादा ध्यान सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पर ही देना है, और ना ही बहुत ज्यादा ध्यान पर्सनल लाइफ पे देना है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज्यादा जरूरत है आपकी, तो आपको वहां पर ज्यादा ध्यान देना होगा, देना चाहिए इनफैक्ट। उसके बाद यहाँ पर भी यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा खुद देखो कि आप क्या पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो अपने प्रोफेशनल ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। आर यू फुली प्रिपेयर्ड? क्या आप वो सब एफर्ट्स लगा रहे हो जिसकी जरूरत है? आपको किसी के साथ ना रूड नहीं होना है यहाँ पर दिसंबर के मंथ में। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आप काफी गुस्से में बहुत रूड हो जाओ और बहुत ऐसी बातें बोल दो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यू डोंट हैव टू बी रूड। बेसिकली ना आपको अच्छा प्लान बनाने की जरूरत है। यहाँ 3 मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, तीनों में प्लानिंग का मैसेज आया है। दैट मीन्स यहाँ पर हो सकता है आपका प्लान सही ना चले, तो फिर आपको रीप्लान करने की जरूरत होगी। एक नया प्लान बनाओ, और वो भी नहीं चलेगा तो फिर से एक नया प्लान बनाओ, मगर हार मान के नहीं बैठना है। एक नया प्लान बनाओ, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। इसके बाद एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आपको साइंस को देखने की जरूरत है। किसी भी टाइम पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो आप लोगों को उसका जवाब ना खुद मिल सकता है। यूनिवर्स ना कुछ कुछ साइंस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब वो साइन क्या हो सकते हैं? एक तो एंजल नंबर्स होते हैं। एंजल नंबर्स जैसे 1111, 2222, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एंजल नंबर्स होते हैं जिन, अगर वो आपको दिखते हैं तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या समझ जाना कि आपके एंजल्स आपको मैसेज, कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको रेनबो दिखता है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, दैट इज ऑल्सो अ साइन। अगर आपको येलो बटरफ्लाई दिखती है तो वो भी एक साइन है आपके लिए। तो अब अगली बार अगर आपको कोई भी ऐसा साइन दिखे तो आपको इन साइंस को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन थे, अगर किसी का कोई टाइम लिमिट का क्वेश्चन था कि मेरा ये काम कब तक बने, के लिए आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। दैट मीन्स 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद ये काम आपका बन जाएगा। ठीक है। और अगर कोई येस और नो वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर नो है। एंजल्स ने उसका आंसर नो में दिया है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, देंगे। इसमें हम उन लोगों की फीलिंग्स आपके लिए चेक करेंगे जो
आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। इस बात को सुन के जिस इंसान की भी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आई है, ये मैसेजेस उन्हीं की तरफ से हैं। Your heart and my heart are very old friends. यहां पर सोलमेट एनर्जी या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी है। Sometimes I still need you. Our paths will always reunite. You are the missing piece to my puzzle. You feel like the sweetest home I've ever known. तो इन मैसेजेस से मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है ना, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। पिछले कुछ पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, एक दूसरे से टकरा रहे हो, और कोई पुराना हिसाब पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग इस लाइफ में भी मिल रहे हो। बार बार आप लोग एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हो, पर तब भी फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हो। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, मगर फिर भी दोनों को पता है कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आया योर हार्ट एंड माई हार्ट आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके लिए बुरा है। ये वाला रिलेशनशिप बेसिकली आपके अच्छे के लिए है। आपका जो पाथ है उसको और आसान करने के लिए है। इस लाइफ की जर्नी में जो आपका हर इंसान की एक जर्नी होती है, ये इंसान बार बार आपकी लाइफ में आता रहा है, अभी भी आता है और आता रहेगा, ठीक है। और वो आपके लिए ही आता है और आप भी इसके लिए अच्छे साबित होगे इन एवरी एस्पेक्ट, और ये भी आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। बस ये जो आपको बेसिकली चेक करना है ना, अब ऐसा हो सकता है कि आप अभी जिस इंसान के साथ हो वो इंसान शायद आपका वो कार्मिक पार्टनर ना हो, ठीक है, मगर आपको लगे कि शायद ये वही है ये बात सुन के। तो इस चीज को आपको चेक कैसे करना है, यू हैव टू लुक फॉर साइंस। आपको यूनिवर्स से पहले कंफर्मेशन लेनी है कि क्या ये जिसके साथ मैं अभी हूं, क्या ये वही है, वही कार्मिक पार्टनर है जो मेरे लिए सही है। अगर आपको कोई साइन यूनिवर्स देता है तब तो आप श्योर हो सकते हो। अगर ऐसा कुछ साइन नहीं मिलता है और आपको खुद भी लग रहा है कि नहीं ये तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसमें, या फिर काफी टॉक्सिक हो चुका है ये सारा रिलेशनशिप, तो फिर ये समझ लेना कि ये जो पर्सन है ये अभी आएगा आपकी लाइफ में, अभी तक आया नहीं है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप पहले थे और आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, तो वो पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में फिर से आए, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल में तो आप दोनों ही हो, तो अलग तो आप हो ही नहीं पाओगे। अगर अभी अलग हो भी तो आप लोग फिर से मिल जाओगे। तो ये चीज आपको खुद पहले कंफर्म करनी है कि क्या ये प्रेजेंट वाला पार्टनर है या फिर ये कोई पास्ट का पार्टनर है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जिस टाइप का पार्टनर आपको चाहिए ना उसको मैनिफेस्ट करो। तो हो सकता है कि अभी जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन से सही हो सके, और अगर वो इंसान सही नहीं है तो आपकी मैनिफेस्टेशन से हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो सही इंसान आ जाए जो आपके लिए ही बना हो।
ठीक है? सो दैट्स इट फॉर यू. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, बाय बाय.